महादेव अर्थात देवों के भी देव, वो स्वयंभू शिव जो स्वयं से उत्पन्न हुए, योग को सर्वप्रथम धरती पर लाने वाले आदि योगी, पूरे संसार के विष का सेवन करने वाले नीलकंठ। हिंदू धर्म में लोग अनादिकाल से ही भगवान शिव को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से श्रद्धापूर्वक पूजते आए हैं। भोलेनाथ के हर नाम के पीछे या तो उनका स्वभाव या फिर कोई कहानी अवश्य जुड़ी हुई है। वैसे तो पूरे भारत भर में भगवान शिव के अनेकों पूजा स्थल मौजूद हैं, परंतु कुछ ऐसे स्थान अपने उत्तराखंड में भी हैं जो उत्तराखंड में भगवान शिव के सबसे बड़े पूजा स्थल हैं। पंच केदार। वैसे तो ईश्वर हर कहीं है, दिल में सच्ची श्रद्धा है तो जहां उसको पूजो वहीं बड़ा धाम है। तो फिर धामों की यात्रा करने का ऐसा क्या महत्व है? जब ये सवाल मेरे मन में आया तो उत्तर खोजने की जिज्ञासा और अधिक तीव्र हुई। जितना मैं ऐसे स्थानों पर गया हूँ उसके अनुसार मेरा ये कहना है कि भक्त खुद को आजमाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो ईश्वर पर उसकी आस्था को साफ साफ दर्शाते हैं। वैसे मानो तो ईश्वर हर कहीं है, पर अपने को कितना उस ईश्वर से प्रेम है, कितना उससे लगाव है, मेरे अनुसार यही एक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कहीं भी जाओ, हर स्थान से कुछ सकारात्मक बदलाव अपने अंदर आए, मेरी नजर में यही यात्रा का अर्थ है। तो गाइस गढ़वाल के इस अनकहे सफर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हम लोगों ने कुमाऊं से गढ़वाल तक का सफर तय किया। पिछली रात हम लोग रासी गांव में पहुंचे थे और आज अपना प्लान रासी गांव से मध्य महेश्वर मंदिर जाने का था। आज डेट थी 26 सितंबर और आज की सुबह बड़ी ही सुहावनी थी। बारिश के वो दिन अब दूर जा चुके थे और ऐसी खिली हुई धूप मानो आज बहुत दिनों बाद देखी। एक्साइटमेंट बहुत थी क्योंकि प्लान अपना बड़ा ही जबरदस्त था, पर अक्सर ऐसा होता है कि आपकी खुशी में फुल स्टॉप लगाने एक हर्डल आपके सामने आते हैं और तब आगे क्या करने कुछ समझ नहीं आता। तो यार ये अपना होम स्टे रहा कल का, यहाँ पे रुके थे हम इस वाले में और इस साइड से कहीं से आए और आज हमको यहाँ से पहले जाना है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से जो पार आपको रोड दिखाई दे रही है इसके पार वहाँ कहीं जाना है यार, इस पहाड़ के पीछे वहाँ मध्य महेश्वर और उधर ही कहीं नंदी कुंड लेक। लगभग 16 से 17 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक हमको रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रासी गांव से शुरू करना था। लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई में बसे रासी गांव में रात को रुकने के लिए बहुत सारे होम स्टेज बने हुए हैं जो इस गांव के कुछ लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन है। मध्य महेश्वर का प्रवेश द्वार होने के बाद भी रासी गांव में रोड की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सड़क भले ही खराब है पर रासी गांव अपने आप में बहुत खास है। इस गांव से मध्य महेश्वर के अलावा भी बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग पसंद करने वाले ट्रैकर्स को मानो स्वर्ग में लेके जाते हैं। रासी गांव से मंडानी वैली का ट्रैक शुरू होता है जो अप्रॉक्स 30 किलोमीटर का कठिन रास्ता है। हर साल रासी गांव से मंडानी वैली के लिए एक यात्रा निकलती है जिसमें आसपास के गांव के कई सारे लोग हर साल शामिल होते हैं। रासी गांव से एक ट्रैक मध्य महेश्वर होते हुए पनपतिया के लिए जाते हैं जिसको विदाउट अ गाइड पूरा करना बहुत मुश्किल टास्क है। इस ट्रैक को करने के लिए एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह एक ट्रैक रासी गांव से मध्य महेश्वर होते हुए 4600 मीटर की ऊंचाई में नंदी कुंड लेक जाते हैं जिसको करने हम यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे। पर सुबह सुबह हमको ट्रैक शुरू करने से पहले कुछ ऐसा सुनने को मिला जो हम सभी को असमंजस में छोड़ देते हैं। नंदी कुंड का पास ऊपर से भी बनते हैं क्या? पर्ची पास नहीं बनता, पास नहीं बनता वहाँ आपको भूटान में जो ऊपर अलाउड है वहाँ, लेकिन लोग तो जाते रहते हैं ऊपर। परमिशन बना कहाँ से बनता है वो बनता है। तो अभी फाइनली हम लोग रांसी से निकल चुके हैं। अकतौली धार तक जाना है हमको जहाँ से ये ट्रैक शुरू होते हैं। और खाना खाते टाइम जहाँ पे हम ढाबे में रुके थे, मतलब जिस होम स्टे में हम रुके थे, वहाँ पे एक दा से बात करी, उन्होंने मूड ऑफ कर दिया यार। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे जो दा बैठे हुए थे उनसे हमने पूछा कि नंदी कुंड जाने के लिए कोई पास वगैरह बनाना पड़ता है क्या? तो उनका कहना था कि हाँ परमिट लगता है और बिना परमिट के ऊपर नहीं जा सकते।
मैंने यहाँ आने से पहले कुछ सारी वीडियोस यहाँ की देखी थी, लेकिन किसी भी वीडियो में या गूगल में भी मैंने काफ़ी सारी जगह सर्च किया, लेकिन कहीं भी मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि नंदी कुंड जाने के लिए पास लगते हैं। और एक बंदा गया हुआ था लगभग 15 दिन पहले, मैंने पर्सनली उससे पूछा भी है कि आपने पास कहाँ से बनाया, तो कहते हैं इस बारे में हमको नहीं पता, मतलब वो बिना पास के गए थे। अब आगे चल के ही पता चलेगा यार, लेकिन एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने यही बताया कि बिना पास के हम लोग मध्य महेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकते यार। ये ट्रैक हमको रासी गांव के 2 किलोमीटर आगे अकतोली धार से शुरू करना था, जो रासी गांव का ही एक हिस्सा था। अकतोली धार में भी कुछ दुकानें थी जहां गाड़ी पार्क करके हमको मध्य महेश्वर का ट्रैक शुरू करना था। रासी गांव में सुबह खाना खाते हुए लोकल के एक भाई जी ने हमको बोला कि बिना परमिट के मध्य महेश्वर से आगे जाना सख्त मन है। गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग या उखीमठ से परमिट बनाने के बाद ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस ट्रैक के लिए हम इतना फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे, बिना परमिट के वहां जाना पॉसिबल नहीं था। भाई जी की बातों से हम पूरे कन्विंस नहीं थे, तो अभी भी माइंड में 2 बातें चल रही थी, पर हम लोगों ने जैसे ही ट्रैक शुरू किया, सारा डाउट दूर हो गया। अब यहाँ से ट्रैक शुरू होता है अपना मध्य महेश्वर का। यहाँ से हमारे आगे से इस साइड से जहाँ गाड़ियाँ दिख रही है आपको, और ये गए अपने टीममेट नीचे। तो ये है अकतोली धार, जहाँ से मध्य महेश्वर का ट्रैक शुरू होता है। तो ये है अपनी गाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे रोड से नीचे ट्रैक शुरू हो चुका है भाई अपना। अकतोली धार से ये ट्रैक हमने लगभग 11 बजे शुरू किया। अभी हम कुछ ही कदम चले थे और सामने अपने को एक नोटिस बोर्ड दिखाई दिया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बिना परमिशन के मध्य महेश्वर से आगे जाना सख्त मन है। अभी तक आगे बढ़ने की एक उम्मीद मन में थी, पर अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। मध्य महेश्वर तो जाना ही था, पर उसके बाद अब आगे क्या करने कुछ पता नहीं था। सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर हमने अपने आज के ट्रैक पे फोकस किया और सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दिया। पीछे पे एक बोर्ड लगा हुआ था, बात कंफर्म हो चुकी है। उसमें लिखा था, जैसे मैंने आपको दिखाया भी होगा, कि बिना आज्ञा के यानी बिना परमिशन के हम लोग मध्य महेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकते। पनपतिया का भी नाम था उसमें, कंचानी खाल लिखा हुआ था, पांडव सेरा, नंदी कुंड। तो इन सभी जगहों के लिए शायद गोपेश्वर से परमिट बनाना पड़ता है, जैसा पीछे हमको बताया था एक दाने। अगर नहीं बढ़ पाए हम मध्य महेश्वर से आगे, हमको नहीं जाने दिया, तो फिर सेकंड प्लान एक दिमाग में रख के चल रहे हैं। अभी जस्ट हमारे नीचे पे, यानी कल रात से हम मधुगंगा नदी को पकड़ के चल रहे हैं। अभी भी हम मधुगंगा के पैरेलल चलते जा रहे हैं, लेकिन अपोजिट। और ये मधुगंगा वही नदी है जो वहाँ से निकलती है जहाँ हम जा नहीं पा रहे, नंदी कुंड लेक। जो आपको सामने पे एक मकान दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अकतोली धार, वहाँ से हमने अभी अपना ट्रैक शुरू किए। वहाँ से नीचे उतर के गोंडार तक एकदम डाउन चलना पड़ता है, मतलब एकदम ढलान में। अभी यहाँ पे पहुँचे और जाना क्या है वो दिखाऊं। यहाँ से आगे जाना है, और नीचे ये बह रही है मधुगंगा नदी, ये निकलती है नंदी कुंड लेक से। और इस साइड पूरा जंगल है यार, ये देखिए पूरा घना जंगल है ऊपर तक। मध्य महेश्वर के इस ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो 16 किलोमीटर है, जितना मेरे को लगता है, जो एक दिन में आराम से किया। यहाँ पे से चौखंबा का बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखाई पड़ रहा है यार। इस वक्त हम लोग 1750 मीटर में हैं। सामने जो पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, टॉप देखिए जहाँ पे हल्का सा कोहरा है, वो है बूढ़ा मध्य महेश्वर। वहीं हमको जाना है, मध्य महेश्वर की पहाड़ी। जस्ट उसके बगल में देखिए चौखंबा दिखाई पड़ रही है, और यहाँ से नीचे ये है मधुगंगा नदी। और वहाँ पे आपको किनारे पे एक छोटा सा गांव दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ भी हमको जाना है, वो है गोंडार गांव। अकतोली धार पे मध्य महेश्वर मंदिर की पैदल दूरी 14.5 किलोमीटर लिखी गई है, पर एक्चुअल में रोड से मध्य महेश्वर मंदिर 16 से 17 किलोमीटर है। अगर मैप की मदद से बताऊं तो अकतोली धार से गोंडार विलेज तक स्टार्टिंग के 4-5 किलोमीटर ढलान में उतरना पड़ते हैं, और गोंडार गांव से वनतोली तक सीधा सीधा रास्ते हैं। यूं कह लीजिए अकतोली धार से वनतोली तक शुरुआत के 6 किलोमीटर का रास्ता बहुत आसान है,
पर मध्य महेश्वर के ट्रैक के असल चैलेंजेस वंतोली के बाद शुरू होते हैं। वंतोली से आगे का रास्ता मुश्किल होता जाता है क्योंकि वंतोली के बाद धार लगनी शुरू होती है। वंतोली के ठीक बाद अपर वंतोली रास्ते में आते हैं, फिर लगभग 2 किलोमीटर ऊपर खड्डर नाम की जगह पड़ती है जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट मौजूद है। खड्डर के बाद वही खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ट्रैकर्स पहले नानू विलेज में पहुंचते हैं, फिर नानू के बाद कून चट्टी होते हुए मध्य महेश्वर मंदिर पहुंचा जाते हैं। लाते आने चाहिए। अभी हम लोग लगभग अकतोली धार से 3 किलोमीटर आ चुके हैं, 3-3.5 किलोमीटर, आधा या 1 किलोमीटर और होगा यहाँ से गोंडार विलेज। तो थोड़ी देर के लिए बैठे हैं यहाँ पे। एक बहुत बड़ा पत्थर है और इसके नीचे भी रुकने के लिए बनाया हुआ है भाई, देखिए यहाँ पे पत्थर के नीचे भाई बहुत बड़ा पत्थर है। यहाँ से गोंडार है 750, वंतोली 2.5, नानू विलेज 5.5 और मध्य महेश्वर 11.5 किलोमीटर और है भाई। और यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, जय माता दी, जय भोलेनाथ। नीचे मधुगंगा है और जितने पत्थर आप लोग देख रहे हो नीचे पे इतने बड़े बड़े, ये सारे कभी मधुगंगा भगा के लेके आई है भाई। अकतोली धार से लगभग 4-5 किलोमीटर ढलान में चलने के बाद दोपहर के 1 बजे हम लोग गोंडार विलेज पहुंचे। लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई में बसा गोंडार मध्य महेश्वर के ट्रेकिंग रूट में आने वाला वो गांव है जहां कुछ लोग एक दिन रुककर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम गोंडार गांव में पहुंचे, सबसे पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हर पैदल यात्री का होना बहुत जरूरी था। गोंडार गांव में बुरांस का जूस बहुत मशहूर था, तो कुछ देर यहाँ रुककर जूस ब्रेक लेना जरूर बनता था। यार अरे भाई भाई भाई, लोगों को मध्य महेश्वर भी जाने हैं और घोड़े में बैठ के जाने हैं यार। ये देखिए भाई, क्या कहेंगे यार भाई। गोंडार गांव में कुछ देर रुकने के बाद अब हम लोग आगे की ओर रवाना हुए। गोंडार से वंतोली जाते वक्त हम लोगों को रास्ते में चौखंबा पर्वत से निकलने वाली मोरखंबा नदी को पार करना था, जिसे पार करते ही हम वंतोली पहुंच जाते। मोरखंबा नदी को पार करने के लिए पहले एक पक्का ब्रिज हुआ करता था, पर 14 अगस्त के दिन मोरखंबा नदी का तेज जल प्रवाह उस ब्रिज को बहा के ले गया और तब से यहाँ पर नदी पार करने के लिए एक कच्चा पुल बना दिया गया।
बंतोली में चौखंबा से निकलने वाली मोरखंबा नदी और नंदीकुंड लेक से निकलने वाली धार आपस में मिलकर मधुगंगा नदी को जन्म लेती है। रासी गांव में हम लोग 1950 मीटर के एल्टीट्यूड में थे और अभी 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर से हम लोग वही सेम 1950 मीटर, क्योंकि रास्ता अप डाउन था जिस कारण से बात बराबर हो गई भाई। मतलब अभी तक हमने एल्टीट्यूड गेन 0 कर रखा है। और मध्य महेश्वर मंदिर है लगभग 3150 मीटर पे। भारत के अलावा भी बाहरी देशों के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, भोलेनाथ पे यकीन रखते हैं। मध्य महेश्वर जाते हुए हमको रास्ते में कुछ फॉरेनर्स दिखाई दिए, जिनमें से कुछ तो रसिया के थे और कुछ सारे तजाकिस्तान से यहाँ आए हुए थे। कुछ फॉरेनर्स तो घोड़ों पर थे, पर कुछ सारे ऐसे भी थे जो नंगे पांव मंदिर जा रहे थे। उनमें से एक ने मुझसे अपनी भाषा में कुछ कहा जो मेरे सर के ऊपर से बाउंसर की तरह निकला। जब उन लोगों से थोड़ा सा कम्युनिकेट किया तो पता चला कि ये उनका पहला हिमालयन ट्रैक था और आज पहली बार वो लोग उत्तराखंड आए हुए थे। जहां हम जूतों में इस ट्रैक को कर रहे थे, वहीं वो लोग नंगे पैर मंदिर को लगे थे। वास्तव में उनके लिए क्या इस यात्रा का महत्व था, वो तो शायद उन्हीं को मालूम था। लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर पहले एक बड़ा फनी किस्सा हुआ हमारे साथ। 3-4 अंकल जी लोग बैठे हुए थे, तो कुछ फॉरेनर्स लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे मध्य महेश्वर की यात्रा पे। तो वो हमसे कुछ आगे चल रहे थे। 3-4 अंकल जी लोग रास्ते में बैठे हुए थे। उन्होंने हमको देखा, वो हमसे कहते हैं ये टोली कहाँ लेके जा रहे हो, और अंगली लगाते हैं उनकी तरफ जो फॉरेनर्स थे। हमने कहा नाना अंकल हम अपना घूमने के लिए आ रखे हैं। हालत तो चल के भाई पोर्टर वाली लग रही थी, सामान भी बहुत था हम पे। उनको लगा कि हम शायद लोकल गाइड या लोकल पोर्टर हैं जो फॉरेनर्स के किसी ग्रुप को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो बढ़िया लगा यार, किसी ने पोर्टर तो बोला पहली बार। तो कुछ इस तरह रुकते हुए ट्रैक का आनंद लेते हुए हम लोग खड्डर नाम की जगह में पहुंचे। खड्डर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चेक पोस्ट था, पर वहां पर इस वक्त कोई नहीं था। मध्य महेश्वर मंदिर के आसपास कैंप लगाने की परमिशन नहीं है, पर अगर आप मध्य महेश्वर से आगे इस ट्रैक में जाते हैं तो वहां आप आसानी से कैंप लगा सकते हैं। खड्डर से आगे अपना टेंट लेके जाने के लिए 50 या 100 रुपये पर टेंट के लिए जाते हैं, पर जैसे कि यहाँ पर अभी कोई नहीं था तो हम लोग सीधे आगे बढ़ जाते हैं। शायद से यहाँ पे वन विभाग वालों की एक तो चेक पोस्ट है, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे एक आंटी जी से बता के इन्होंने बताया कि कोई चेक नहीं करता भाई, जाओ आपको नंदीकुंड लेक जाने हैं तो चेक करने वाला कोई नहीं है। अभी हमको पहले यहाँ से जाना है, यहाँ से ऐसे, फिर सामने हल्की सी ट्रेल दिखाई पड़ रही है, फिर वहाँ पे चट्टानें आ रही हैं, तो वहाँ से जंगल दिख रहा है। जंगल से होते हुए इस पहाड़ के पीछे कहीं उधर मध्य महेश्वर है। मधुगंगा हर हर महादेव। इस रास्ते से जाने, यहाँ से ऐसे जिगजैग लेके जो जंगल दिख रहा है, इस जंगल के पीछे कहीं ऐसे ही एक और रिज आएगी, जंगल की तरह एक और रिज। उस रिज को पार करके लगभग 2 रिज के बाद मध्य महेश्वर। और यहाँ कहीं से आ रखे हैं हम बहुत दूर से। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना जंगल, बहुत घना जंगल है भाई, ये पूरा जंगल है। सामने पे
कोहरे से ढकी कुछ पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पूरा कोहरा लगा है, नंगी चट्टाने है भाई, 4,500 मीटर की लगभग, 4,500। और इस साइड पूरा जंगल है, देखिए वाह। धूप की कुछ आखिरी किरणें जो है हम पे पड़ रही हैं, इसके बाद घुप अंधेरा है भाई। रशियन ने छक्के छुड़ा दिया भाई हमारे भाई को मानना पड़ेगा रशियंस को। भले ही हमको परमिट नहीं मिल पाया, परमिट तो क्या नहीं मिला, हमको पता नहीं था कि यहाँ पे नंदी कुंड आने के लिए परमिट बनता है, वरना हम गोपेश्वर से या ऊखीमठ से बना के ही यहाँ पे आते। तो जो भी हुआ, आगे शायद जाना मुश्किल है, क्योंकि यार साफ साफ लिखा हुआ है, अगर उनके लिखे हुए के बावजूद भी हम उनकी बातों को टालते हैं, ये गलत बात है। लेकिन एक चीज़ की खुशी है भाई, मौसम सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन आज सूरज पूरा था भाई, कहीं पे बादल नहीं आए, ये चीज़ सबसे बढ़िया थी। ऐसा ही मौसम रहा तो कल जो बूढ़ा मध्यमेश्वर से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा वो तो बहुत ही शानदार होगा भाई। यहाँ से आए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से कहीं से जिगजैग लिया और अब वापस अभी ऊपर आ गए हैं भाई। तो जिगजैग बहुत है यार इधर। भाई जो है सामने जंगल दिख रहा है, दिखाता हूँ, इसके पीछे जाना है यार, इसको क्रॉस करके एंजॉय यार। अभी यहाँ से मंदिर लगभग 3 किलोमीटर मेरे ख्याल से होगा, और इतने जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है भाई ऊपर से, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लगता है रशियन है, लगता है वही रशियन लोग हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट तो उन्हीं में होगी यार इतनी, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं भाई। और यहाँ से खड़ा वाला जिगजैग आने वाले है। इस ट्रैक को मैंने जितना आसान सोचा था उससे तो टफ है यार, ये तो बोलूँगा, क्योंकि रुद्रनाथ हम चले थे लंबा, लेकिन यहाँ भी हालत ख़राब तो हुई है यार। अंधेरा लगभग हो चुका है, होने ही वाले। 2 भैया मिले हमको, एक थोड़ा नीचे मिले, उनसे पूछा, उन्होंने 4 बताया। अभी एक और भैया मिले, वो बता रहे 3.5 है भाई। लग ऐसा रहा है कि 1 किलोमीटर चल गए, लेकिन आधा किलोमीटर भी नहीं हो पा रहा यार। देखिए ज़रा लाइट तो नहीं है, क्योंकि एकदम अंधेरा हो रखा है, और अभी टाइम हो रहा है 6:45, लगभग 8 बजे ही पहुँचेंगे हम। यहाँ से 3 किलोमीटर और चलना है भाई। कहाँ आपको नीचे बता दिया था, यहाँ अभी एक और भाई जी मिले, उन्होंने भी बताया 3 किलोमीटर है भाई। ये 3 किलोमीटर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा यार। यहाँ पे ढाबा है, ढाबे के बाहर पे खेचर है। मज़े आ गए भाई इस ट्रैक में यार। मतलब जो लॉन्ग ट्रैक होते हैं ना यार, भले ही सामान ज़्यादा था हम पे, कुछ सामान हम नीचे रख के आते तो और बेटर चलते, लेकिन ये हम कुछ एक्स्ट्रा सामान लेके आ गए, क्योंकि हमको लगा था हम यहाँ से आगे नंदी कुंड तक जा पाएंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा सामान लेके आने का अफसोस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा सामान भी हम पे है ना, वो हमारी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं भाई। हम अपनी लिमिटेशंस पता चल रही हैं कि हम कितने वजन में, कितने वेट के साथ कितना चल सकते हैं। आदत यही डालनी है कि मैक्सिमम वेट रहे, और अगर मैक्सिमम वेट के साथ हम एक दिन में 15-16 किलोमीटर कर लेते हैं तो आगे ऐसी हैबिट बन जाएगी जिससे छोटे छोटे ट्रैक्स कम वेट के साथ आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से अपने आने वाले कुछ लॉन्ग ट्रैक्स की प्रिपरेशन है गाइस। चाय पीते हैं यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं, मंदिर पहुँचते हैं। आज तो ज़्यादा सीन्स नहीं दिखा पाऊँगा, कल सुबह बूढ़ा मध्यमेश्वर के साथ आपसे फिर मिलूँगा। ये सेम है यार, ये लुका दे पे मोए बता। ये छोटी सी बिल्ली है यहाँ पे 10 लोगों की। देखो उसको ठंडा हो रहा है बेचारे को। परू भैया क्या कहने ट्रैक के बारे में? क्या कहूँ बोला। तो अभी नीचे पे चाय पीने के बाद कुछ देर वहाँ पे बैठे, 2 अंकल जी थे, उनसे कुछ देर बात करी। टाइम कदू है 8 बज रहे। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 घंटा तो लगेगा यहाँ से मंदिर पहुँचने में। 9:30 तक हम मंदिर में होंगे। आगे चलते हैं रात के अंधेरे में। बाकी सारे लोग मंदिर पहुँच चुके हैं भाई। इस बार भी लास्ट, लेकिन पहुँचेंगे। जहाँ पे आप लोग ब्लू डॉट देख रहे हो, यहाँ पे हमारी लोकेशन है, और आपको मध्यमेश्वर दिखाई दे रहा होगा कितना और जाने। लगभग
1.5-2 किलोमीटर तो होगा, 2 कह सकते हैं, 2 किलोमीटर और होगा। रात होने के बाद का ये टाइम ऐसा था कि हम लोग चलते गए पर दूर दूर तक मंदिर का कोई पता नहीं था। रात के 10 बजने वाले थे और माइंड में ये भी था कि अगर होम स्टे नहीं मिला तो मजबूरन हमको कैंप लगाना पड़ेगा। पर फाइनली कुछ आगे चलकर एक रोशनी सी दिखाई देती है और अचानक से मानो सारी थकान दूर हो जाती है। ठीक 10 बज रहे और सामने पे चमचमाती हुई लाइट्स दिख रही हैं, तो जहाँ तक है शायद मंदिर सामने है। ये नज़ारा देखकर मानो अंदर की थकान कहीं गायब सी हो गई। खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को थके हुए शरीर के साथ देखना एक अलग ही सुकून दे रहा था। आज के दिन हमने जितना भी ट्रैक किया, जितना कष्ट अपने शरीर को दिया, इस मोमेंट के सामने सब कुछ फीका था। सच बताऊं तो थके हुए शरीर के साथ मध्य महेश्वर प्रांगण की वो पहली झलक आज की दी बेस्ट फीलिंग थी। जैसे ही होम स्टे में पहुंचते ही कुछ कुत्ते हमको दिखाई दिए, जिन्होंने पहले तो अपने ऊपर भौंकना शुरू किया, बाद में प्यार करने लगे। मध्य महेश्वर में रूम्स की प्राइसिंग 300 रुपया पर पर्सन के अकॉर्डिंग थी, तो 3 लोगों के हमने 900 रुपये पे किए। खाने का सामान अपने पे बहुत सारा था, तो रूम के अंदर पहुंच के हमने खुद ही बनाना शुरू किया। पता नहीं क्यों पर भूख नहीं थी, तो मैगी और सूप से अपना काम बन गया। खाना बना के खाना खाने तक 12:30 बजने को आए और थकान के कारण नींद आनी शुरू हुई। नंदी कुंड लेक प्लान से बाहर था, तो अपना प्लान था कल मॉर्निंग का सनराइज व्यू देखने बूढ़ा मध्य महेश्वर जाएंगे और वहां से वापस आकर मंदिर के दर्शन पाकर दूसरे सफर पे निकल जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई है। किसी जगह की एक प्रॉपर वीडियो बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है यार। इस चैनल पे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि इन फ्यूचर और भी ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे हमेशा आती रहे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। अगर आप लोगों की पहचान के कोई मध्य महेश्वर जाने की प्लानिंग में है, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना यार। तो बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय। नमक भी है, नमक चाहिए तो नमक ले लेना।